औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नया जो सिलेबस कंप्यूटर साइंस का 11th क्लास का है वो बताने जा रहा हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इस सिलेबस के बारे में बहुत सी चीज़ें मालूमात सर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बुक जो है ये मार्केट में प्रिंट होके नहीं आई। और मुख्तलिफ़ जो गवर्नमेंट के लेक्चरार्स हैं उनको ये कुछ बुक्स जो हैं मिल चुकी हैं, या आप कह सकते हैं कि उनके कुछ लिंक्स होते हैं उसके थ्रू उनको वो बुक्स मिल चुकी हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो मुझे भी एक मेरे टीचर भी हैं, मेरी कोलीग्स भी कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस की ये पीडीएफ की बुक भेजी। तो मैंने कहा कि चलें मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो अभी जो मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर क्योंकि थोड़ा सा तारुफ़ ही करूँगा इस बुक के बारे में, तो आपने आने वाले वक्त के अंदर इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं इसी सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। और क्योंकि ये मैं ख़ुद अभी नया सिलेबस नई क्लास को पढ़ा रहा हूँ, और मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। एक नया सिलेबस है और अच्छा एक सिलेबस है, मैंने थोड़ा बहुत अभी जो स्टडी की है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि जी हमने इस जो नए सिलेबस के अंदर जो इन्होंने मुतारफ़ कराया है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले ये आपकी जो बुक का फ्रंट पेज होगा, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस, ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, वन नेशन वन करिकुलम। ये पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड वाले जो हैं ये उनका जो मतलब पंजाब का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड है। और ये जो आपका जो कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट ईयर की अभी नई बुक आपके सामने है, इसके 9 चैप्टर्स इस दफ़ा होंगे। जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर 10 चैप्टर्स थे, और इस नई बुक के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। और 9 चैप्टर्स जो हैं बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। मैं ज़रा आपको ऐसे जूम कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये पेज 1 से पेज 29 पेजेस का एक चैप्टर है। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि अच्छी बात है, ये भी शामिल की गई है। और ये भी मेरे ख्याल में 34 पेजेस का एक चैप्टर होगा। पूरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके बेसिक्स, इसके सिंटैक्स वो होंगे। फिर तीसरा चैप्टर एल्गोरिदम्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सॉल्व प्रॉब्लम को करना हो तो किस तरह डिफरेंट एल्गोरिदम्स हेल्प करते हैं। कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर, डाटा एनालिटिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख भी रहे हैं, ये 9 चैप्टर्स हैं। मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पहला चैप्टर है जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये इसके अंदर आपको स्टूडेंट ने क्या क्या सीखना है। ये सारे चैप्टर के अंदर SDLC की फेजेस भी होंगी, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस भी मौजूद हैं, जिस तरह 9th क्लास के अंदर मौजूद थी। फिर टेबल्स के अंदर कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे टेड बिट्स का मतलब है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे दी जाएगी। ये पूरा चैप्टर आपका SDLC के अंदर है, बड़ा अच्छा चैप्टर उन्होंने बनाया है विद डायग्राम्स, ठीक है जी। मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं, और आपने इस चैप्टर में फ्रेमवर्क्स भी सीखेंगे। फ्री डेव फ्रेमवर्क के डिफरेंट, या जब आके आप में पढ़ाऊँगा तो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होंगे। आप ये कह सकते हैं कि पहला चैप्टर पूरा SDLC के अंदर है। तो पुरानी बुक के अंदर ये जो चैप्टर था, मतलब फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर लास्ट टॉपिक था। इस दफ़ा उन्होंने इसको बहुत डिटेल में UML डायग्राम्स और डिफरेंट चीज़ें जो वहाँ पे एक एक लाइन की थी, यहाँ पूरा पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल बताई हैं। और ये चैप्टर आपका ख़त्म होने के बाद एक क्लास एक्टिविटी भी दी गई हैं जो कि टीचर्स को करानी चाहिए। क्लास डायग्राम्स क्या होती हैं, ये बहुत अच्छी, मतलब ये सीक्वेंस डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, ये बड़ी अच्छी चीज़ें इनके अंदर शामिल की गई हैं जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जा रही हैं। और एक्टिविटी डायग्राम्स भी होंगी, ठीक है। ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर बनती हैं। फिर सॉफ्टवेयर बगिंग क्या होता है, डिबग करना क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है,
मतलब ये सारे के सारा जो है ये पहले चैप्टर में मौजूद होगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ये तो फिर आपको जो उस तरह टीचर पढ़ाएंगे। चैप्टर 2 जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ये आपके सामने इस प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं, इन किस एनवायरनमेंट में प्रोग्रामिंग आप करेंगे, प्रोग्राम्स कैसे लिखेंगे, उसके लिए कौन सा कंपाइलर चाहिए होगा, उसका सिंटैक्स क्या है, कमेंट्स कैसे होते हैं, वेरिएबल्स, इस तरह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के होते हैं। तो इसलिए पाइथन के अंदर भी डिफरेंट जो हैं मतलब जो उसके रूल्स और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, डिक्लेरेट करना, उसके बाद डिफरेंट उसके अंदर ऑपरेटर्स को यूज़ करना, मतलब जो सी लैंग्वेज के अंदर आपने पढ़ा है सिर्फ इससे इसके अंदर थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये आपका पाइथन लैंग्वेज पर होगा। ठीक है जी, आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, और ये देख लें आपके सामने बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और नए टीचर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि ज़रा तैयारी कमर कस लें। सिलेबस आसान नहीं होगा क्योंकि सिर्फ सिलेबस पढ़ाना ही नहीं है, समझाना भी है और बच्चे के जहन में वो चीज़ बैठनी भी चाहिए। तो इस दफ़ा सारों का एक इम्तिहान होगा, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का तो है ही है। फिर एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया चैप्टर, इसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये देखें जी, एक छोटी सी एग्जांपल दी कि इवन ऑड वाला प्रोग्राम है उसमें किस तरह एल्गोरिदम यूज़ होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस उन्होंने दी एग्जांपल्स के साथ, यहाँ पे डिफरेंट आप एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आगे आएंगे भी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी आएंगे बिग ओ नोटेशन, ये मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे चीज़ें होती हैं ये वैसे। और उसके बाद अभी आपको यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, डिवाइड एंड कनकर रूल होता है, ग्रिडी एल्गोरिदम्स। फिर इसके बाद यहाँ पे बबल सॉर्ट आ गया, बड़ा अच्छा एल्गोरिदम है। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, सर्चिंग एल्गोरिदम्स, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सारे एल्गोरिदम्स हैं। फिर ग्राफ्स एल्गोरिदम्स, ग्राफ्स जो होते हैं जिसके अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े ये बोरिंग टॉपिक नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मैंने अपनी खुद यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे सबसे फेवरेट ये लगा ये टॉपिक, ये जो एल्गोरिदम्स का होता है। और ये हमारे एक टीचर थे सर वकार, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, ढेर सारी कामयाबी दें। यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई थी और बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता था। हम कहते थे कब वो पीरियड स्टार्ट होगा, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ें उसमें हमने ये पढ़ी। और उसके बाद जी कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हैं बेसिकली इसके अंदर हम बताते हैं कि जी आइटम्स जो होते हैं डिफरेंट, उसको किस तरह हम प्रोग्रामिंग करके उसको कोड करते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये आप पूरा चैप्टर जो होगा इसके अंदर। फिर स्टैक्स और वो क्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यू क्या होती है कंप्यूटर्स के अंदर, स्टैक्स क्या होते हैं, इसके बारे में होगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है और बोर भी हो सकता है बंदा। ठीक है जी, मैंने अभी स्टडी नहीं किया, लेकिन इसके अंदर ग्राफ्स जो होंगे वो आसान होंगे। ठीक है जी, ट्री ग्राफ और ये, लेकिन वही एल्गोरिदम जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा चैप्टर मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स जो है इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है यहाँ पे आप देख लेंगे जी, एप्लीकेशंस ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे। ये कोई भी मॉडल बिल्डिंग जो बनाने के लिए मतलब मुख्तलिफ जो रियल वर्ल्ड आपको इशू दिया जाता है कोई काम करने के, उसके लिए डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनकी मदद से उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए डिफरेंट आपको एप्लीकेशन मॉडल्स दिए जाते हैं। फिर डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं, उसको किस तरह मीडियन मोड, ये सारा आप लोग उसके बाद फिर मेजर करते हैं। वेरिएंस कुछ चेंज करना हो, उसके अंदर कुछ चेंजिंग लानी हो बाद में प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें, डेविएशन क्या होता है, सर्विस क्या होती हैं, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, फिर किस ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके कैसे किया जाता है, मतलब ये डाटा को हासिल करना, डाटा के ऊपर डिटेल स्टडी कह सकते हैं। तो डाटा के ऊपर डिटेल स्टडी को आप लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 5 जब आपका ख़त्म होगा, चैप्टर 5 के बाद आपका जो चैप्टर 6 है अभी यहाँ पे आ जाएगा। चैप्टर 6 के अंदर नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इसके बारे में बताया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ उसके अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है, क्लाउड के अंदर मॉडल्स कौन कौन है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, मल्टी क्लाउड। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। और उसके बाद वेब होस्टिंग के अंदर, इसी तरह मशीन लर्निंग के अंदर एआई इसके क्लाउड कंप्यूटिंग के असरात क्या हैं,
वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके क्या मेन उसके असूल क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं ब्लॉकचेन के, वो पढ़ेंगे। ये मतलब आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें नई हैं, ये नई एप्लीकेशंस हैं। ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन हो गया, उसके बाद उस यहाँ पे आ जाएगा फ्यूचर के अंदर कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो सकती हैं, ठीक है जी। फिर उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। ये मतलब अभी बस मैं आपको सिर्फ डिटेल तो नहीं बता रहा, इसके अंदर मेन नाम बता रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब लेंथी कोर्स होगा और टाइम लगेगा इसको। फिर लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हैं आजकल के लिहाज सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखें तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, अपना डाटा जो सिक्योर रखना है, आपका डाटा कोई इसको असेस ना कर सके। फिर उसके बाद अगर कोई असेस करता है, हैक करता है, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा उसको रिकवर करने के लिए, थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, किस तरह आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये डिफरेंट उसके थ्रेट्स पढ़ेंगे। फिर उसको प्रिवेंशन टेक्निक, उस थ्रेट से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो होगा इसके आप कह सकते हैं कि जी डिफरेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। 8वां चैप्टर जो होगा ऑनलाइन रिसर्च क्या होती है, कितनी तरह की ऑनलाइन रिसर्च होती हैं, डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, इसकी अहमियत क्या है। उसके बाद कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट कीवर्ड्स की बेस पर डिफरेंट डाटा सर्च कर सकते हैं। मतलब हम रिसर्च करने का जो तरीका प्रोसेस है, हम ऑनलाइन चीज़ें रिसर्च नहीं करते। अगर कोई रिसर्च करते हैं तो किस तरह प्रॉपर एक मेथड्स हैं, उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, कैसे डेटाबेस में से वो इन्फॉर्मेशन रिसर्च करनी, कैसे डिफरेंट वेबसाइट से मालूमात ढूंढनी चाहिए, किन कैसे कीवर्ड्स का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके आप किस तरह डाटा असेस कर सकते हैं। फिर उसको रिसर्च करने के ऊपर जो है उसके लिए भी कुछ मॉरल कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है। फिर वो कॉपीराइट ना हो कोई डाटा, तो ये इंडस्ट्री के लिहाज से किसी का कॉपीराइट कंटेंट ना हो। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या से कोई नुकसान या फ़ायदा होता है, वो सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आखिरी जो चैप्टर होगा एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज, इसके बिज़नेस से रिलेटेड है। बिज़नेस ऑनलाइन कैसे करते हैं, कौन कौन से बिज़नेसेस होते हैं, और किस तरह एक बिज़नेस शुरू करने के लिए हम कौन कौन सा कैसे प्लान करते हैं, बिज़नेस प्लान क्या होता है, बिज़नेस प्लान करने से पहले जिसके अंदर क्या क्या अहम चीज़ें होती हैं जिस बिज़नेस कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले, वो उसके बारे में है। फिर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो बिज़नेस प्लान के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह टीम के अंदर मिल के काम करना चाहिए टूल्स की मदद से, ताकि वो जो है काम जल्दी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे के सारे जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया है कि ये जो कंप्यूटर का जो सिलेबस है, ये जो अभी नया सिलेबस है, ये आसान सिलेबस नहीं है, ठीक है। मैं तमाम टीचर्स को भी कहूँगा और तमाम स्टूडेंट्स को तो मैं इसलिए कहूँगा कि आपने कमर कस लेनी है, बांध लेनी है, क्योंकि सिलेबस इज़ नॉट एन ईजी, ठीक है जी। तो कोशिश करनी है कि साथ साथ मैं भी आपको मैं साथ साथ क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड करूँगा, तो आप भी लेक्चर्स को सुने। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ होंगी, गलतियों से मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस बनाऊंगा। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया आपको जल्दी में चीज़ें बताइए, लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर आपको आराम से डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।